ज्वाला माता की मुझे साक्षात आशीर्वाद है कि जो मेरे प्रोग्राम में तालियां नहीं मारता है अगले जन्म घर घर जाके मारता है। जिन्होंने मेरे लिए तालियां मारी हैं उनको रात को सपने में दीवी का वादू कौन आएगी, और जिन्होंने तालियां नहीं मारी ना बाबा राम रहीम दिखे। नहीं, मैं क्लियर करवाता हूँ। देखो, लेडीज फर्स्ट, तालियां कैसे मारनी है। हाथ ऐसे रखना है और अपने पति को याद करना है। अब भाई मर्दों की बेचारी, मर्दों ने अपना हाथ ऐसे रखना है और याद करना है जिसने आपका रिश्ता करवाया था। थोड़े दिन पहले ना मेरा प्रोग्राम था तो मैं स्टेज के ऊपर सभी को हंसा रहा था। एक औरत सामने घूर रही, सारे हंस रहे, वो मेरे को घूरी जाए। मैं यहाँ स्टेज पे आया, मैंने फिर हंसाया, सारे तालियां मार रहे, वो मेरे को घूर रहे। मेरे से रहा नहीं गया, मैं पास चला गया। बोले आंटी जी कोई गलती होगी? बोले नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। और सबसे बड़ी बात ना कि मैं जैसे स्टेज के ऊपर हंसा रहा था ना, तो एक सामने भाई साहब बैठे थे, वो हंस नहीं रहे थे। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको पास जाके बोला भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं अमीर आदमी, हंसाने के लिए बंदे रखे हैं। मैंने बोला जी अच्छी बात, भाई साहब जा रहे हैं, जाने वालों को कौन रोक सकता है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो मैं फिर स्टेज पे आया, सारे जोर जोर से तालियां मार रहे थे। भाई साहब एक तालियां नहीं मार रहे थे। मैं पास जाके पहुंच गया, मैंने भाई साहब आप तालियां नहीं मार रहे। बोले वो अमीर आदमी, तालियां मारने के लिए बंदे रखे हैं। मैंने बोला जी अच्छी बात। मैं फिर आया स्टेज पे, घर जाने का टाइम हो, भाई साहब का ड्राइवर आ गया। मैंने भाई साहब आप खुद गाड़ी नहीं चलाते? बोले मैं अमीर आदमी, गाड़ी चलाने के लिए बंदे रखे हैं। मैंने बोला जी अच्छी बात। भगवान का कहर देखो, भाई साहब 2-2.5 महीने बाद मिले, हाथ में कंगने कोंगने डाले थे। मैंने हाथ मिलाया, भाई साहब क्या चक्कर हो गया, कंगने कोंगने डाले हैं? बोले नहीं शादी हुई है। मैंने बोला हनीमून पे नहीं गए? बोलता मैं अमीर आदमी। देखिए, मुझे डीएलओ सर का फोन आया 3-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले। बोलते प्रिंस गर्ग जी आपका प्रोग्राम है, डीसी सर ने आपके लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा है तो आपको आना पड़ेगा, आप कितने पैसे लेंगे? मैंने बोला सर और मेरे बाद कौन कलाकार होगा? बोले हिमाचल की जानी मानी हस्ती एसी भारद्वाज। मैंने बोला जी अच्छी बात। बोले कितने पैसे लेंगे? मैंने बोला जी जितने उनको दे रहे हैं उससे 1000 रुपये मुझे कम दे देना। बोले आ जाओ फिर, एसी भारद्वाज को 1000 ही दे रहे। और महाराज मैं घर से चला जैसे ही, तो मैं यहाँ पहुंचा तो ऊपर लिखा था कि नाहन पंचायत आपका हार्दिक स्वागत करती है। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैं गाड़ी से उतरा, मैं गेट के नीचे खड़ा हो गया। कोई तो आएगा, हार डालेगा, रिबन कटवाई होगी नहीं। यहाँ पे जैसे बोला, मैंने डीएलओ साहब को फिर फोन किया, सर मेरे रुकने का कहाँ है? बोले एकांत में चले जाओ। तो मैंने सोचा जितनी दूर से मैं एकांत में कैसे चले जाऊँ? बोले सर प्रोग्राम तो ऑडियंस के सामने होगा। बोले नहीं एकांत होटल है। मैंने अच्छा जी। जैसे मैं होटल में पहुंचा तो भाई साहब सामने मेरे को आके बोल रहे भाई कुत्ते। मैं नहीं कुत्ते, तू कुत्ते, तेरा बाप कुत्ते, तेरा खानदानी कुत्ते। देखिए ना ज्यादा बोल के मैंने आप जैसी प्यारी ऑडियंस कहीं नहीं देखी, केरल तक भी नहीं, क्योंकि वहां तक मैं अभी गया नहीं। आप लोग सच में ऐसे लग रहे हैं बैठने की, बस थोड़ी देर में बोला जाएगा कि प्रिंस गर्ग हमारे बीच नहीं रहे। नहीं, हिमाचली की बात आपको बताऊं ना मैं एक स्पेशली, हिमाचल के लड़के और लड़कियां ये ना प्रपोज बड़े तरीके से करते हैं। लड़का लड़की को बड़े तरीके से बोलता है। जब ना मैंने आपको पहली बार देखा, मैं आपको देखता ही रहा। अब लड़की पूछ रही है आपने मुझे कहाँ पे देखा? आपने अपने भैंस को नहला रहे थे। अब ये लड़की भी वैसे ही बोल रही है, मैंने जब आपको पहली बार देखा, मैं आपको देखता
लड़का बोल रहा है आपने मेरे को कहाँ पे दिखा? आप ना गोबर फेंकने जा रहे थे। ये ना डांस की बात करते हैं। मैं कांगड़ा का हूँ, कांगड़ा के लोग ना बड़े तरीके से नाचते हैं। पैर रखते हैं, रोडू जाना मेरी अम्मी ने, रोडू जाना हो जा। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि इनको पैरों में कांटे लगे हुए हैं, कभी रख रहे हैं कभी उठा रहे हैं, कभी रख रहे हैं कभी उठा रहे हैं। आप आ जाओ शिमला, शिमला के लोग इतने हिल हिल के नाचते हैं, ऐसे लगता है कि किसी बंदे को गैस होगी तो पिछला गया। अब ये नाचते कैसे हैं? रोड जड़ा मेरी अम्मी ने, रोड जड़ा हो जड़ा जड़ा मेरी अम्मी ने। अब आ जाओ सिरमौर वालों को। सिरमौर वाले इतना झुक के नाचते हैं, इतना झुक के नाचते हैं। आप इनकी पीठ के ऊपर पैग रखो, आराम से नमकीन रखो, पैग लगाओ, नमकीन खाओ, फिर अगला स्टेप करेंगे। रोड जड़ा मेरी अम्मी ने, रोड जड़ा हो जड़ा जड़ा। देखिए ना टाइम कम है, मुझे बोला जल्दी जल्दी बोल देना। मैं तो सोच रहा था नमस्ते भी नहीं खाऊंगा, है ना। मैं सुबह उठा तो मेरे कानों में चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। एंड दोस्तों आई रियली प्राउड कि मैं हिमाचली हूं। हिमाचल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए यार। मैंने जैसे उठा तो मैंने दूसरी तरफ फिर देखा तो मेरी भाभी जी चाय लेके आ रही थी और पैरों में झांझरें डाली थी, बड़े प्यार से चल रही थी। मैं जैसे वहां से उठा तो मैं रूम में पहुंचा। मैंने जैसे टीवी ऑन किया तो उस पर मोटू पतलू कार्टून चल रहे थे। तो मोटू कहता है हो भाई मेरे निस्वास लेके आओ, खाली पेट मेरे दिमाग की बाती जल जाती है। मैंने जैसे ही चैलेंज चेंज किया, बहुत सारे मर्द लोग खड़े हैं। खड़े रहने से पैर भारी हो जाते हैं और मर्दों के पैर भारी हो जाए तो गड़बड़ी, क्योंकि जिस भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए, बैठने के लिए भी कोई आइटम दी है। और एक महान साइंटिस्ट ने कहा है कि हम जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लुप्त हो जाती है। तो पीछे भाई साहब बैठे हैं, गंजे हैं। देखिए आदमी के बाल कब झड़ते हैं? आदमी की लाइफ में दो औरतें आती हैं। सबसे पहले आती है उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो प्रिंस गर्ग जैसे बाल बढ़ते हैं। फिर आती है उसकी बीवी। जब बीवी हाथ फेरती है तो सर के जैसे और इनको देख के तो ये लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की औरतें इनके सर के ऊपर। अच्छा मैं वहां से जैसे उठा ना, मैंने चैनल चेंज किया तो ऑगी एंड द कॉकरोच चल रहे थे। तो ऑगी कह रहा था ए बड़े भैया इन कॉकरोच को मैं छोड़ दूंगा नहीं, मैं इनको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। ओए मुन्ना तो डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, बचाऊंगा नहीं। आओ डब चिक्का। मैंने नहीं 2-4 लोग बजा रहे तालियां, कोई जरूरत नहीं, मैं सुना रहा हूं। मेरी पेमेंट के ऊपर साइन हो गए, रहने दो। मैंने जैसे ही वहां से चैलेंज चेंज किया तो इमरान हाशमी के डायलॉग, वो उसकी मूवी लगी हुई थी। इमरान हाशमी के डायलॉग मैंने वहां से जैसे चैलेंज चेंज किया तो मैंने सामने देखा उस दिन था वैलेंटाइन डे, मुर्गा एंड मुर्गी। तो मुर्गी ने नई +2 पास की थी और मुर्गा +1 में। तो मुर्गा उसको कह रहा है कि घूमने चलेगी। अब मुर्गी उसको मना कर रही, मम्मी ने बोला बेटा फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो मुर्गी मैं ना दूसरी तरफ फिर देखा तो बकरा और बकरी। बकरा ग्रेजुएशन कर रहा है, बकरी 9th में। वो पूछ रहा घूमने चलेगी, बोला वाह वाह वाह। बकरी मना कर रही मैंने दूसरी तरफ अमीर लोग तालियां भी मार रहे हैं और मेरी नजर पड़ जाएगी फिर इनके ऊपर। नहीं कलाकार काहे का भूखा होता है? आप सच बताइए, कलाकार काहे का भूखा है? और नहीं भाई साहब पेमेंट का जिसके चक्कर में सारे आए हैं। मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो कोयल और कौआ, तो उनकी शादी को हो गए 5 साल। तो कोयल बड़े प्यार से बोल रही थी कौआ को, कौआ चिड़ा हुआ।
ठीक है जी, टाइम कम है और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप मुझे सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, कॉमेडियन प्रिंस गर्ग, और मैं अपने सोशल मीडिया के लिए हमेशा क्लिप बनाता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं इंटरनेशनल प्लेयर रेणुका जी में, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच रेणुका जी, एंड थैंक यू सो मच डीसी सर एंड मेला कमेटी, थैंक यू सो मच।